हेलो, वेलकम टू आरके केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल डेल्टा एच बी इक्वल टू डेल्टा ई। कह रहा है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन में डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इक्वल टू H2O। दूसरा ऑप्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस एरो 2HI गैस। तीसरा ऑप्शन है 2NO2 और प्रोडक्ट है N2O4। और डी ऑप्शन है 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी होता है। ठीक है, तो इसमें डेल्टा एन का वैल्यू निकालेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें डेल्टा एन का वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा एन बराबर होता है प्रोडक्ट की मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट के मोलों की संख्या। तो डेल्टा एन जो है ऑप्शन नंबर 2 के लिए 2 - 2 = 0 आ जाएगा। तो इस पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 के लिए डेल्टा एच और डेल्टा टी का मान इक्वल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3। तो कह रहा है इसमें डेल्टा एच का मान कितना होगा। तो अभी आपको ऊपर इक्वेशन हमने बताया है, डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। तो इसमें डेल्टा एन का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा प्रोडक्ट के मोलों की संख्या 2 है और रिएक्टेंट में 4 मोल है, तो यह आ जाएगा -2 मोल। उस पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे तो डेल्टा एच बराबर आ जाएगा डेल्टा ई -2 आर टी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि जो एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट होगा और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगा दोनों का डिफरेंस इस रिएक्शन के लिए कितना होगा। तो रिएक्शन है 2C6H6 + 15O2 एरो 12CO2 प्लस डेल्टा प्लस 6H2O एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड किलो जूल में निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन इसी फार्मूले पर लगेगा। इसमें डेल्टा एन का मान पहले निकालेंगे। तो डेल्टा एन का मान जो है आपका केवल इसमें गैसों के मोलों की संख्या लिया जाता है। तो गैस के मोलों की संख्या प्रोडक्ट में 12 है और रिएक्टेंट में आपका 15 है। तो 12 - 15 = -3 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एन का मान -3 हो गया। आर का मान जूल में है तो 8.314 लेंगे जूल में, और 25 को केल्विन में चेंज कर देंगे तो 298 हो जाएगा। और डेल्टा ई को कहा जाता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा ई को कहा जाता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो इसमें वैल्यू आ जाएगा -7.43। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा -7.43। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन इंजन अंडरगो एडियाबेटिक कंप्रेशन इट डज वर्क विच इज इक्वल टू। कह रहा है कि जब इंजन के द्वारा जब इंजन के ऊपर एडियाबेटिक कंप्रेशन किया जाता है
तो वर्क कितने के बराबर होगा? तो वर्क डन ऑन द गैस जो होता है या इंजन, वो आपका कितने के बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन है डेल्टा ई, दूसरा ऑप्शन है माइनस डेल्टा ई, तीसरा ऑप्शन है डेल्टा क्यू और चौथा ऑप्शन है माइनस डेल्टा क्यू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस डेल्टा क्यू। ठीक है, क्योंकि इंजन के ऊपर वर्क हो रहा है। ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, करा द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। करा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा ई का वैल्यू कितना होता है? पहला ऑप्शन पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, चौथा ऑप्शन जीरो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा ई एच का मान नेगेटिव होता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कर वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबस्जन ऑफ कार्बन इज -94 किलो कैलोरी। कर देन व्हाट विल बी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। कार्बन का कंबस्जन कर रहा है, तो कंबस्जन का कोई रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन से पहले रिएक्शन करा दीजिएगा, CO2 बन जाएगा। और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है -94 किलो कैलोरी। ठीक है, और पूछ रहा है आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 का, तो जिसका फॉर्मेशन कहेगा उसको राइट साइड में लिखते हैं। और ये बनेगा किससे? C+O2 से। तो सेम रिएक्शन है दोनों, तो जो हीट ऑफ कंबस्जन होगा वही हीट ऑफ फॉर्मेशन भी होगा, यानी इसमें ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है, -94 KCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन वुड बी। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का मान कितना होता है? पॉजिटिव होता है पहला ऑप्शन, दूसरा निगेटिव, तीसरा ऑप्शन कह रहा है नॉट एनी डिफिनिट और चौथा ऑप्शन कह रहा है जीरो। तो डेल्टा एच का मान एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, करा हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है हीट ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है हीट ऑफ कंबस्जन और चौथा ऑप्शन है हीट ऑफ टेम्परेचर। तो आपका इसमें हीट ऑफ कंबस्जन जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि कंबस्जन जो है बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता, तो कंबस्जन यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वह हीट ऑफ कंबस्जन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, करा विच हीट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ बम्ब कैलोरीमीटर। पहला ऑप्शन है हीट ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है हीट ऑफ कंबस्जन, तीसरा ऑप्शन है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, चौथा ऑप्शन है हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो बम्ब कैलोरीमीटर होता है वह हीट ऑफ कंबस्जन के लिए यूज होता है, उसके हीट को डिटरमाइन करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही है। अगला क्वेश्चन है डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर ए रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है यस +3/2O2 SO3। कह रहा है इसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन क्या होगा? तो वही पीछे जो आपका फार्मूला हमने बताया था कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी होगा, डेल्टा एन आर टी। तो एन का मान इसके लिए निकालेंगे तो डेल्टा एन का मान कितना आ जाएगा? -0.5 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में 1 मोल है और रिएक्टेंट में आपके कितने मोल हैं? 1 + 3/2 है।
तो इसमें से, और इसमें जो है 1 नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये सॉलिड है। 3/2 केवल लिया जाएगा, तो 1 - 3/2 इक्वल टू -0.5 इस फार्मूले में लिखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। यानी डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू -0.5 RT। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर इज गिवन बाय। तो कह रहा है एंथैल्पी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कौन सा इक्वेशन कहलाता है। पहला ऑप्शन है किरचॉफ इक्वेशन, दूसरा है ड्यूट्रिक इक्वेशन, और तीसरा ऑप्शन है कैल्सियस कैप्रियान इक्वेशन, और चौथा ऑप्शन है वंडर वाल इक्वेशन। तो किरचॉफ इक्वेशन जो है एंथैल्पी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ में बताता है। इस तरीके से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पीज इज ऑलवेज निगेटिव। कह रहा है कि इसकी एंथैल्पी हमेशा निगेटिव होती है। पहला ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और चौथा ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन। तो ऑप्शन डी सही है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन, इसका एंथैल्पी हमेशा निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33। करा एंथैल्पी चेंज फॉलोइंग द रिएक्शन। तो जो नीचे रिएक्शन है यानी Sr+2 SO4 - 2 और SO4 बन रहा है, तो ये कह रहा है कि यह रिएक्शन किस टाइप की एंथैल्पी है। तो पहला है एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन, दूसरा एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, चौथा ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन टाइप का है, तो ऑप्शन ए सही है, एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है द एपरेटस जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग हीट चेंज इज। तो कह रहा है हीट चेंज के लिए कौन सा एपरेटस यूज होता है। पहला है वोल्टामीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन कैलोरीमीटर, और चौथा ऑप्शन कोलियोमीटर। तो ऑप्शन सी सही है, कैलोरीमीटर जो है हीट चेंज के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है ये रिवर्सिबल वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस व्हेन कंप्रेस्ड आइसोथर्मली at 27 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 1 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो इसमें वर्क पूछ रहा है और कंडीशन दिया है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो W बराबर होगा -2.303 nRT log P2/P1 होगा। ठीक है। तो P2 की वैल्यू 10 दिया है, P1 का वैल्यू 1 दिया है। R इसमें कैलोरी में आंसर है, तो R कैलोरी के लिए 2 होता है, और N का मान 1 हो जाएगा। टेम्परेचर 27 कह रहा है, तो केल्विन में बदल दीजिएगा तो 300 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -1381 कैलोरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए लिक्विड बॉयल देयर अकर एन इंक्रीज। करा जब लिक्विड बॉयल करता है तो क्या बढ़ता है। पहला एंट्रोपी, दूसरा हीट ऑफ वेपराइजेशन, तीसरा ऑप्शन है फ्री एनर्जी, चौथा है वेपर प्रेशर। तो लिक्विड जब बॉयल्स करता है तो एंट्रोपी जो है इंक्रीज कर जाता है क्योंकि वो डिसऑर्डर में हो जाता है। तो एंट्रोपी मेजर डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।